नमस्कार फ्रेंड, अक्सर एग्जामों में आपने देखा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन जैसे कि कोस माइनस 120 डिग्री, साइन माइनस 150 डिग्री, कोस माइनस 780 डिग्री। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी वैल्यू साइन थीटा हो जाए, कोस थीटा हो जाए, टेन थीटा हो जाए, छोटका ईटा बड़का ईटा, मतलब कोई भी वैल्यू उठा करके और कोई भी डिग्री का मान पूछ लिया जाता है और उसके आगे एक नेगेटिव सिंबल लगा दिया जाता है कि बताइए कोस माइनस 120 डिग्री का मान क्या होगा। तो जिसको पता है तो झटाक से इसका आंसर कर देता है और जिसको पता नहीं है तो वह गलती आंसर करके निकल जाता है या इस क्वेश्चन को इग्नोर करके छोड़ देता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर आपको कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए जिसके आगे माइनस लगा हो तो इस प्रश्न को हम लोग चुटकी बजाते कैसे सोल्व करते हैं, आइए इस वीडियो में सीखते हैं। और मात्र 3 एग्जाम्पल रखे हैं इस वीडियो में, मात्र 3 एग्जाम्पल लिए हैं और यही तीनों एग्जाम्पल को अगर आप बढ़िया से सोल्व करना सीख जाते हैं तो कोई भी वैल्यू आएगा, समझ पा रहे हैं ना किस टाइप से हम बताते हैं, कोई भी वैल्यू आएगा आप उसको ठोक दीजिएगा एट ए टाइम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल लो लेवल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले लास्ट से ही क्वेश्चन उठाया गया है कि बताइए कि साइन माइनस 150 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वाड्रेंट में क्या होता है कि कोई भी जो एंगल होता है, बोलिए कि ये 0 डिग्री से शुरू होता है और ये आपका 90 डिग्री होता है और ये आपका 180 डिग्री होता है और ये आपका नोतिया 27 270 डिग्री होता है। बोलिए ये बच्चे को भी पता है कि ये 0 डिग्री है, ये समझ पा रहे हैं ना। बोलिए हाँ, ये सब डिग्री में है। ठीक, तो बात ये है कि अगर हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, या समझिए 90 माइनस थीटा, तो बोलिए कि साइन 90 माइनस थीटा, इसके लिए हम बताए हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में क्या बताए हैं कि देखिए ये जो 90 है, समझिएगा बेसिक थोड़ा सा बता दिए कि इस 90 को हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस 1 माइनस थीटा, समझ पाए। तो ये जो 90 का जो मल्टीपल यहाँ पे आया, एक विषम संख्या आया, तो ये साइन जो है कोस में बदल जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा। अब ये माइनस कॉस थीटा, ये थीटा ये वाला है, समझ पा रहे हैं, यहाँ पे 10 20 30 जो भी होगा वह यहाँ पे छप जाएगा। अगर यहाँ पे 60 रहा तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, यहाँ पे 12 तो यहाँ पर भी 12। बात समझ पा रहे हैं थीटा का वैल्यू क्या है, बोलिए हाँ। अब यहाँ पे जो कोस थीटा, इसे मान के चलिए कि कोस थीटा का मान हम यहाँ पे बोल दें कि 60 डिग्री है, समझिएगा कि हम बोल दें कि साइन 1 माइनस 90 माइनस थीटा, 1 कहने का मतलब 90, समझ पा रहे हैं 90। तो ये थीटा का वैल्यू हम पुट करने वाले हैं, थीटा का हम यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाले हैं कि जैसे मान के चलिए थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हम रख देते हैं। ठीक है, आपको पता है कि साइन कितना हो गया, साइन 60 हो गया और साइन 60 का मान आपको पता है या नहीं पता है। देखिए 0 डिग्री 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1, ये 0 30 45 60 90 ये साइन का वैल्यू है। तो बोलिए साइन 60 का मान, यहाँ देख रहे हैं 90 माइनस 3, तो ये साफ है 60, साइन 60 हो रहा है, तो साइन 60 का मान √3/2। लेकिन हम इस टाइप से आपसे पूछें कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये साइन जो ये 90 के साथ जो मल्टीपल है, 1 का मल्टीपल है और 1 आपका विषम संख्या है। समझिएगा कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, 90 के साथ जो ये 1 है ये आपका एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या में 90 का अगर गुना हो और यहाँ पर जो भी प्लस माइनस थीटा हो, तो अगर विषम संख्या से गुना होता है तो साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, समझ पा रहे हैं ना, इस टाइप से बदल देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस, कॉस क्या हो जाएगा, यही थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 30 डिग्री। बात समझ पाए। तो कोस 30 का मान, बोलिए कोस 30 का मान इधर से गिनिए, 0 30 45 60 90, साइन में इधर से गिनिए, कॉस में इधर से गिनिए, तो कोस 30 का मान कितना, √3/2, तो ये हो गया आपका √3/2, समझ पा रहे हैं। ये माइनस गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे ये डिसीजन लेगा कि ये जो कॉस, ये सॉरी साइन जिसका हम वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको देखिए बढ़िया से कि साइन 90 माइनस थीटा, समझ पा रहे हैं। एक तो 90 यहाँ पे है, 90 यहाँ पे है, देख रहे हैं 90 यहाँ पे है और 90 में कुछ थीटा घटा, हो सकता है कि ये एंगल हो, समझ पा रहे हैं, ये एंगल के बारे में बता रहा है कि ये एंगल 60 डिग्री, समझ पा रहे हैं। तो ये थीटा यहाँ पे इसको दिखा रहा है, समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं, बोले हाँ।
तो थीटा का जो वैल्यू आएगा, अब ये बताएगा कि ये जो मान है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। cos 30 का मान हम यहाँ पे रख दिए हैं √3/2। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये क्वाड्रेंट चतुर्थांश बताएगा कि किस चतुर्थांश में ये थीटा पड़ा है। तो 90 - 30 तो ये इसमें आ गया, 90 में थोड़ा सा कम इस एंगल में आ गया, इस चतुर्थांश में वह थीटा का वैल्यू है। और इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल, और इसमें साइन, और इसमें टेन, और इसमें क्या, कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। क्या होता है फार्मूला। बोलिए ये तो था पिछले वीडियो का थ्योरी, इतना हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब जो हमको इस वीडियो में पढ़ाना है वह समझिए, यहाँ से अब मेरा लेक्चर स्टार्ट होता है। अब समझिए अब बढ़िया से कि अगर हम ये बताएं कि ये आपका 0 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 180 डिग्री है और ये आपका 27 270 डिग्री है। अच्छा बोलिए कि 60 डिग्री कहाँ पे होगा। बोलिए कि 0 यहाँ है, 90 यहाँ, मोटा मोटी देखा जाए 60 डिग्री यहाँ पे। एक अंदाज समझिए कि 60 डिग्री, ये कोण हम बता दिए एक लगभग से कि ये कोण जो है 60 डिग्री का है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। बोलिए कि देखना क्या है, आप इस दिशा में चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। जो नाप रहे हैं 0 से 90, समझ पा रहे हैं, 0 60 90 180 इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो जो भी वैल्यू आ रहा है थीटा का पॉजिटिव आ रहा है। अगर हम बोल दे भैया कि बताइए कि अगर ये 0 डिग्री है तो -30 डिग्री कहाँ होगा। बोलिए कि -30 डिग्री भैया आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है। अगर आप क्लॉकवाइज कहने का मतलब इस दिशा के उल्टे में चले तो आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा। हम बोल देंगे कि इसको -30 डिग्री है, एक अनुमान से हम बताएं, बात समझ पाएँ। बोले हाँ, कि अगर हम बोल दें कि ये -30 डिग्री है, समझ पाएँ, तो इधर जो मतलब कि ऊपर बढ़ेंगे, समझ पा रहे हैं, इस बिंदु से अगर ऊपर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इस डायरेक्शन में घूर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इस डायरेक्शन में घूर रहे हैं तो मेरा मान पॉजिटिव आएगा। 1500 1600 बताए हैं कि नहीं, सब बताएं, 1200 1780 बताए हैं कि नहीं। और यहीं पे अगर हम उल्टा घूरना शुरू कर दें, समझ पाएँ, क्लॉकवाइज में, तो मेरा मान नेगेटिव जाएगा। और समझ पाएँ। अब समझिए कि एक प्रश्न को हम सोल्व करके बताते हैं कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। पहले ये देखिए कि साइन माइनस का 150 डिग्री, साइन माइनस का 150 डिग्री। सबसे पहले ये बताइए कि जो माइनस का 150 है वह कहाँ पे होगा। बोलिए अगर ये 0 से शुरू हुआ तो ये 90 का काम कर जाएगा, समझ पाएँ, ये जो लाइन है ये 90 का काम कर जाएगा। तो ये लाइन 180 का काम करेगा, समझ पा रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये 90 हो गया, ये 180, 180 से थोड़ा सा कम, मतलब कि ये एंगल, समझ पा रहे हैं कि ये जो 180 में अगर हम 30 घटा दें तो ये मेरा 150 डिग्री माइनस का दिखा रहा है। समझ पा रहे हैं कि ये वाला जो यहाँ से हम नापते हुए यहाँ तक आए तो ये एंगल मेरा कितना का है, माइनस का 150, और इसी का मान पूछा है। समझ पा रहे हैं। देखिए हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं भैया कि साइन माइनस का 150 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं। बोलिए नेगेटिव का, अगर ये लाइन नेगेटिव का 150 है तो पॉजिटिव का कितना होगा। बोलिए कि पॉजिटिव वैल्यू तो ये होगा, समझ पा रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू आपका कितना हो जाएगा। बोलिए पूरा एंगल 360 डिग्री का है, तो ऐसे समझ आइए ना कि यहाँ से यहाँ तक 180 और ये 30 वाला है ना, समझ पाए थे, 180 और 30, तो 8 2 10 1 11 कि साइन 210 डिग्री का जो मान है वह साइन माइनस 150 डिग्री के मान के बराबर होगा। बोलिए कोई दिक्कत। अगर हमको एग्जामिनर बोल दे कि साइन माइनस 150 का मान निकालिए तो हम वहाँ पे अपना यहाँ पे फार्मूला बैठाएंगे। अभी हम समझा रहे हैं तो आपको लगता होगा कि क्या बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, समझ पाएँ। लेकिन आप अगर अपने आप में कैलकुलेट कीजिएगा कि पूरा एंगल 360 का है तो ये हमको बोला है माइनस 150 निकालिए, तो हम यहाँ इसका पॉजिटिव वैल्यू निकाल दिए कि माइनस का 150 का पॉजिटिव मान कितना होगा। समझ पाएँ। एक आध क्वेश्चन कीजिए, समझ में आएगा, जो भी दिक्कत है समझ में आएगा कि हम साइन 210 का मान निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, दोनों को जोड़ के 180 पूरा रहे हैं, बात समझ, 180 नहीं 360 पूरा रहे हैं, क्योंकि पूरा जो एंगल होता है 360 का होता है। अब हम किसका मान निकालेंगे, तो बोलिए कि साइन 210 का, समझ पाएँ। अब साइन 210 का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। बोलिए साइन 210 का तो मान अगर हम निकालेंगे तो इसको हम तोड़ देंगे भैया कि साइन
ये 210 को हम 80 के टर्म में लिख दें, चलिए 80 के टर्म में हम लिख दिए, ठीक है। ये हो गया 180, 180 में कितना जोड़ दें हम, 30 जोड़ दें, ठीक है। इसका मान हम निकाल देंगे। हम इसका मान नहीं निकालेंगे अब, क्योंकि ये जो है इसके बराबर हो गया है, समझ पाएँ। अब हम किसका मान निकालेंगे, साइन 210 का, और जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू किसका हो जाएगा, साइन -150 का। बात समझ पा रहे हैं। तो इसका मान निकालना तो पहले वीडियो में आप बढ़िया से सीख के मास्टर हो गए हैं कि अगर 90 का ये अगर जो मल्टीपल है या क्या है, एक सम संख्या है और सम संख्या में साइन साइन ही रहने वाला है कि नहीं। तो अब क्या होगा, साइन साइन क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 30 डिग्री। बात समझ पाएँ। तो ये जो है साइन 30 का मान, और साइन 30 का मान पता है 0 डिग्री 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, बोलिए साइन 30 का मान ये हो जाएगा हाफ। साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, हाफ। अब कंडीशन आया कि भैया ये जो हाफ आया इसके आगे प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, समझ पाएं। तो यहाँ पे हम जाते हैं कि 210 का जो आप मान निकाल रहे हैं वह किस चतुर्थांश में पड़ता है, किस क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो बोलिए कि 210 तो यहाँ पे पड़ रहा है, समझ पा रहे हैं। 180 + 30 ये है, समझ पाएँ, ये वाला लाइन जो हम खींचे हुए हैं। तो ये है तृतीय चतुर्थांश, पहला दूसरा तृतीय। और तृतीय किसका है, तो बोलिए ऑल साइन 10 का। ये किसका घर है, 10 का। और हम किसका मान निकाल रहे हैं, साइन का। तो जिसका घर होता है वही पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो ये घर किसका है, 10 का। सिर्फ 10 और इसका अपोजिट 1/10 कहने का मतलब कोट वो पॉजिटिव होगा, और बाकी जो भी वैल्यू आएगा वह क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बताइए कि साइन 210 का मान कितना हुआ, बोलिए कि -हाफ। क्या हो गया, -हाफ। तो बोलिए कि साइन -150 का मान कितना हो गया, -हाफ। बोलिए अगर यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो यह क्वेश्चन भी हलवा की तरह आप उड़ा दीजिएगा। देखिए अब उतना तुल कलाम नहीं करना है, फटाक से एक क्वाड्रेंट बनाना है कि माइनस किसका मान निकालना है, कॉस का, -120। तो बोलिए -120 कहाँ पे होगा, तो बोलिए कि यहाँ पे ये 90 हो गया, 9 3 12 कहने का मतलब ये 30 डिग्री का होगा। बात समझ पा रहे हैं कि ये 30 डिग्री का होगा, और ये पूरे जो है 120 डिग्री का है कि नहीं। अच्छा सिर्फ माइनस में जाना है हमको ना, हम प्लस में जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ जाना है हमको, माइनस में, हम उल्टा जा रहे हैं, थोड़ा सा भावनाओं में हमेशा प्लस का वैल्यू। तो माइनस में तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये उल्टा चलेंगे 90 और 9 3 12 ये हो जाएगा, समझ पाएँ। ये एंगल 30 का होगा तो ये बाहर वाला 60 का हो जाएगा, दोनों मिलकर 90 चतुर्थांश होता है ना। तो हमको ये एंगल माइनस वाला ये हो गया माइनस का 120 डिग्री। माइनस का 120 डिग्री तो हुआ, लेकिन प्लस का डिग्री है। हमें इसी लाइन पे, यही लाइन जो हम खींचे माइनस का 120, इसी का पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, समझ पाए। एक बार लिख के बढ़िया समझाते हैं कि कॉस माइनस का 120 डिग्री का हम पॉजिटिव वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बोलिए कि यहाँ से यहाँ तक का कोण, समझ पाए। तो ये है 180, 180 में 60 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 240। तो हम लिख सकते हैं कि कॉस 240 का जो पॉजिटिव वैल्यू होगा, समझ पाए कि कॉस 240 का जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वह कॉस -120 के नेगेटिव वैल्यू के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर पड़ रहा है। समझ पा रहे हैं भावनाओं को, बोलिए समझ पा रहे हैं, बोलिए हाँ। तो अब हमें कॉस -120 का मान नहीं निकाल के कॉस 240 का मान निकालना है, वो भी पॉजिटिव वैल्यू। तो बोलिए कॉस 240 का मान हम कैसे निकाल देंगे, बोलिए कि चाहे तो इससे नेगेटिव कर दीजिए या इससे पॉजिटिव, किससे नेगेटिव, बात समझ पा रहे हैं। 90 का 3 गुना, 27 में 30 घटा के, या 180 में 60 जोड़ के, समझ पाए। 180 आसान होता है क्योंकि सम आता है तो साइन साइन में बदल कोस कोसे में रहता है। बात समझ पाएंगे ना, समझ पाए। तो चलिए जैसा आप कीजिएगा वैल्यू एक ही आएगा। हम 180 पे कर देते हैं, इसका मान निकाल रहे हैं, समझ पाएंगे। बढ़िया से लिख देते हैं कि कॉस 240 का हम मान निकाल रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं 240 को कि 180 तो +60 ना, 180 + 60, समझ पाएँ। 180 + 60, और 180 क्या है, 90 का सम गुना है, तो कॉस कॉस ही रहेगा, समझ पाएँ। तो कॉस 60 का मान पूछेगा। तो cos 60 का मान कितना होता है, आप सभी को पता है कि इधर से अगर आप गिनिएगा 0 1/0 डिग्री 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, इधर से cos गिनने के लिए बताएं कि 0 30 45 60, तो 1/2 1/2 सॉरी 1/2 बोल रहे हैं, हाफ या 1/2। तो cos 60 का ये मान हुआ। अब ये बोलिए कि cos 60 का जो मान आ गया हाफ, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है,
यहाँ पे पॉजिटिव लगाएं, प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, तो ये डिपेंड करता है कि हम किस डिग्री का मान निकाल रहे थे। 240 बोलिए या माइनस का 120 बोलिए, मतलब ये तृतीय चतुर्थांश में इसका हम मान निकाल रहे थे, है ना, फर्स्ट, दूसरा, तीसरा। और ये 10 का घर है, और जब 10 का घर है तो 10 ही सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बोलिए, ये हो गया आपका कॉस माइनस 120 का मान बोल दीजिए, या कॉस 240 का मान बोल दीजिए। बोलिए, समझाने में कोई कसर मसर तो मेरे अंदाज से हम नहीं छोड़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है, अगर आप इसको भी सल्टा देते हैं तो फिर 1500 2000 समझ पा रहे हैं, कोई भी वैल्यू आएगा तो फिर आप गुड्डी की तरह उड़ाइएगा। तो देखिए, इस सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेंट बनाते हैं। और सबसे पहले ये देखिए कि ये जो कॉस, समझिएगा कि ये जो कॉस माइनस का 780 डिग्री दिया गया है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है, मान तो हमको इसी का निकालना है, तो इसका वैल्यू क्या है, ये कहाँ पड़ता है, किस लाइन को दिखा रहा है, समझ पाए, ये 360 का जो लाइन है ये कहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर हम इसको 90 का मान लें तो 9 चाक 36, ऐसा कीजिए, 18 का 9 72, समझ पाइए, 9 72। और ये समझिए कि इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस 9 72, यही ना, 9 72 और प्लस 72 हुआ 720 और प्लस का 60, ठीक है। और ये माइनस को हम बाहर निकाल के फिलहाल यहाँ पे रख दिए हैं, समझ पाएँ कि सब गुना होगा, टोटल जुट उठ के इतना ही पूरेगा, कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताइए कि ये 8 टर्म आया, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में तो फिर 0 पे आ गया कि नहीं। और फिर जब ये 60 और बढ़ा तो मोटा मोटी यहाँ पे समझिए ये लाइन आया, ये एंगल किसका बढ़ गया, 60 का, समझ पाएँ। तो इसका प्योर वैल्यू जो है वह माइनस 780 के जगह हमें कॉस माइनस 60 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, घुरा फिरा के वो हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस माइनस 60 का वैल्यू, समझ पाएँ। तो कॉस माइनस 60 जो है, समझिएगा, फिर से हम लिख रहे हैं समझाने के लिए कि कॉस माइनस 60 को हम क्या लिख सकते हैं पॉजिटिव में, बोले पॉजिटिव में है तो हम इसको ये एंगल मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9 18 27, 27 तो ये 60 हो गया, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस 270 प्लस 30 है कि ना, ये 300 हो जाएगा, फिर तोड़ेंगे तो यही एंगल में टूटेगा, डायरेक्ट यहीं पे दिमाग लगा दिए हम, ठीक है। कि कॉस माइनस 60 का जो वैल्यू होगा यह किसके बराबर हो जाएगा, मतलब कॉस माइनस 60 का लाइन और कॉस 300 का लाइन दोनों एक ही रेखा पे आएगा। बात समझ पा रहे हैं, बोलिए हाँ। तो अब हमें किसका मान निकालना है, तो बोलिए इसका मान सब मान तो बराबरे है, और ये जो 270 है, समझ पाएँ कि ये जो कॉस हमें किसका मान निकालना है, कॉस 300 का, या इसका मान निकालना है, हमें किसका मान निकालना है। ध्यान हमको क्या रखना है कि कॉस माइनस 60 का मान निकाल पाएंगे, बोले नहीं, इसका वैल्यू जब हम तोड़ें कि ये वैल्यू कितना आया, तो ये वैल्यू आया आपका माइनस 60, ठीक है। तो माइनस 60 का तो हम जब यहाँ फिर से चर्चा किए कि माइनस 60 का अगर हम वैल्यू निकाल देंगे तो हम आंसर तक पहुँच जाएंगे, आंसर हम टिक कर देंगे। लेकिन माइनस 60 का तो वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि जिस तरीके से सब क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं उस तरीके से थोड़ा सा निकालना मुश्किल है। मुश्किल क्या है, बड़ा सिंपल है, 2 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए, तो उसको हम पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव वे में अगर हम लेके चलें तो ये 300 आया, समझ पाएँ। तो अब हमें ओवरऑल कॉस 300 का मान निकालना पड़ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू, समझ पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं। कॉस 300 का मान जो निकालेंगे वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो कॉस 300 का मान के लिए हम इस पोजीशन को तोड़े हैं, अगर इसको हम 9 तिया 27, 9 के 3 टर्म में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब 90 का विषम मल्टीपल आता है तो कोस साइन में बदल जाता है, ठीक है, और ये थीटा आपका थीटा ही रहेगा। तो कोस 30 का मान साइन 30 का कोस साइन में बदल गया, 90 का विषम मल्टीपल आया तो साइन 30 का मान हो गया हाफ। अब ये बताइए कि ये हाफ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम अब यहाँ पे देखिए साइन 30 पे नहीं जाएंगे, हम उस लाइन पे जाएंगे जहाँ पर का हम वैल्यू निकाल रहे हैं। साइन 30 कहने का मतलब यहाँ पे इस लाइन का वैल्यू निकाल रहे हैं। साइन 30 का मान कहाँ है, इस लाइन का, समझ पाए, इस लाइन का मान हम निकाल रहे हैं। बोले नहीं,
हम तो इस लाइन का मान निकाल रहे हैं, और इस लाइन पे हम किसका मान निकाल रहे हैं? इस लाइन में साइन का मान निकाल रहे हैं। बोले नहीं, हम cos 300 का मान निकाल रहे हैं। और ये घर किसका है? तो बोलिए ऑल साइन 10 cos, ये cos का ही घर है। ये किसका घर है? बोलिए ये cos का ही घर है। तो cos का घर है तो cos कैसा होगा? बोले पॉजिटिव होगा। समझ पा रहे कि ना समझ पा रहे हैं? हमेशा हम cos का ही मान निकाल रहे हैं, तो बदलने के लिए ये किए थे। समझ पा रहे कि ना समझ पा रहे हैं? cos -60 का मान निकालिए, तो cos का ही घर है। तो cos का वैल्यू नहीं निकाल पाए तो हम cos 300 का मान निकाल दिए पॉजिटिव में। वह भी cos 300 भी मेरा यही एंगल में है जो cos का घर है। समझ पाएँ? तो ये साइन 30 तो केवल एक वैल्यू पुट करने के लिए, तो मेरा ऐसा मानना है, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा हद तक समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नाम का चीज़ नहीं होना चाहिए। बाकी आप लाइक कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आया या नहीं आया। कमेंट करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। थैंक यू।